मैं जगवीर चिकारा, कक्षा 9th, विषय एसएस, विषय लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर संविधान निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिनकी रूपरेखा इस प्रकार है। ध्यानपूर्वक इनकी सुनना। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ? जो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। वो कैसे बना, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का संविधान दीर्घकालीन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद देशवासियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति 1945 के समय के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर दल की सरकार बनी और यह दल भारत की स्वतंत्रता देने के पक्ष में था। अतः सरकार ने भारत के संघर्ष में अपनी नीति की घोषित की और सरकार ने ब्रिटेन के सम्राट की ओर से भारत के संविधान को बनाने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात इस प्रश्न को समाधान ढूंढने के लिए मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस मिशन ने संविधान की रूपरेखा के संबंध में विचार विमर्श कर संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को निर्धारित किया और इस आधार पर गठित संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो था बनकर तैयार हो गया, जिसको 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन लागू किया गया। इस प्रकार ये भारत का संविधान। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संयुक्त संविधान सब मिशन कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली के आधार पर संविधान सभा में चुनाव हुआ और यह कार्य जुलाई अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही संविधान सभा पूर्ण रूप से सर्वभूषता संपन्न बन गई। संविधान सभा के सदस्य भारत के विभिन्न संप्रदायों और क्षेत्रों से संबंधित थे। कोई एक वर्ग से नहीं थे, हर वर्ग से, हर क्षेत्र से इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य भी इसमें शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष किशन कह देते हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने सभा में विचार विमर्श के दौरान सभा के का मार्गदर्शन किया। इस सभा में अनुसूचित जातियों के भी 30 से अधिक सदस्य थे। फ्रैंक एंथोनी और HP मोदी ने एंग्लो इंडियन तथा पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BR अम्बेडकर जैसे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ जानकार, जिनको कहते हैं, इस सभा के सदस्य थे। सरोजिनी नायडू तथा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जिसको आप जानते भी होंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये प्रमुख महिला सदस्य थी और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा देश के सभी क्षेत्रों, सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदायों, समुदायों का प्रतिनिधित्व था,
जिन्होंने इस भारतीय संविधान में की बैठकों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और देश के लिए एक संविधान तैयार किया, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और जो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको कि जब ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ तो उस दिन लागू क्यों नहीं हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। इसका रीज़न है क्योंकि जो हर वर्ष कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था देश के किसी न किसी भाग में, तो दिसंबर के महीने में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती थी और उस समय लाहौर के अंदर ये अधिवेशन हुआ। वहाँ पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस बैठक के अध्यक्ष थे, कांग्रेस की सभा के अध्यक्ष थे। वहाँ सभी ने एक मत से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया और ये कहा कि आने वाला जो 26 जनवरी का दिन होगा 1930 का दिन होगा, हम रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे अपना तिरंगा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण हर साल जो थे 26 31 को भी 40 को भी बीच के समय में भी ये हर वर्ष पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाने लगा है। इसी कारण आज हम इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उसमें निहित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। इससे ही यह हम पता लगा सकते हैं कि सरकार का स्वरूप अध्यासात्मक है या अधिनायकवादी है या प्रजातांत्रिक है। वास्तव में प्रस्तावना भारत संविधान की खिड़की की भांति होती है, जिसमें से हम ये सब देख सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, फिर भी यह संविधान के प्रकाश स्तंभ की भांति है, उसको रोशनी देने वाला है। इसकी विशेषताएं हैं, यह भारत को प्रभु सत्ता संपन्न क्या होता है? देश की आंतरिक, देश बाहरी आंतरिक सब नीतियों पर किसी का दबाव नहीं है, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगी। ये भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है। यह देश के सभी नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। चाहे वो किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपने धर्म को मना सकते हैं। किसी पर कोई भारत के अपना धर्म नहीं है। सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सभी को घूमने फिरने का अधिकार है, सभी को अधिकार बराबर के दे रखे हैं, चाहे राजा हो या कोई फकीर हो या कोई मंत्री हो, सभी एक समान हैं। देश के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करती है। कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है, सभी अपने गुणों के आधार पर अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना का भारत संविधान की प्रस्तावना उसका प्रोत्साहन देती है। हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो